एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर काल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद कहाँ तुझ प्रबुद्ध हमारी वर्णन सके महिमा जो तिहारी। हम ना सिफत कर सकत तुम्हारी आप ले तुम कथा सुधारी। कहाँ लगे एहो कीट बखाने महिमा तोर तू ही प्रभु जाने। पिता जन्म ज्यों पूत न पावे कहाँ तवन का भेद बताए। सम्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, विचार आरंभ करिए। प्रथम फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक विचार दास ने कल आरंभ की थी सी जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। धार्मिक जगत दे जितने भी काम ने, जितने भी कर्म ने, संस्कृत दे कर्म कहते हैं, पंजाबी च असी कम कह दईए कि कर्म करदा है कि कम करदा। धार्मिक जगत दे जितने भी कर्म ने, साहिब कहते अगर नाम नहीं जपया जा रहा तो सब व्यर्थ ने, व्यर्थ ने। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। इवें सुते सिद्ध नहीं है कि धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पहली बाणी का नाम जप है, एवं नहीं है, कुछ खास कारण है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज का यह ऐलान, ऐसा कहना, जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। धर्म दे जगत दी यात्रा आरंभ ही उसे दिन आउंदी है जिस दिन मनुख जपना आरंभ करता है। उस तो पहले ये तैयारी विच है, धर्म की तैयारी ते कर रहे है, अजे धर्म दे मार्ग ते चलिया नहीं है। धर्म दे मार्ग ते साडी सुरत ने चलना, शरीर ने नहीं। एक ओ मार्ग जिस ते साडा तन चलदा है, एक ओ मार्ग जिस ते साडा ध्यान चलदा है। इस वास्ते भारत विच धार्मिक साधना नूं ध्यान साधना कहते हैं, ध्यान साधना। कलगीधर पातशाह कहते ने ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितोज सबे जग छायो। ध्यान उस दे विच धरो जिसकी शक्ति नाल सारा ब्रह्मंड खड़ा है। फिर प्रश्न खड़ा होवेगा, उस शक्ति का कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, तो ध्यान किवें जोड़िए, किथे जोड़िए। धार्मिक जगत विच एक बहुत वड्डा प्रश्न है। साहिब सानू जो फरमान करदे ने, धुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी।
ये बुनियादी नुकते दास आप जी दे सामने रख रहे हैं। इसनों समझे बिना, इसनों मने बिना धर्म की यात्रा नहीं है। भावें रोज मनुख गुरुद्वारे आवे, कथा कीर्तन सुने, दान पुण्य करे, जपना आरंभ नहीं होया तो चलना आरंभ नहीं होया। जपो ता एको नामा, अवर निराफल कामा। मैं फिर दोहरावां, जिहड़ी पहली बाणी जप है, जिन्हों सत्कार वजों असी जपजी साहब कहते हैं, इस दे मूल नुकते तीन ने। जप किस दा करना है, जप किवें करना है, जप कदों करना है। जप दा मतलब है किसे एक अखर ते किसे एक शब्द ते अपना ध्यान लेना। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। महाराज कहते ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज का यह बोल है रामकली राग का। वो जो परमात्मा अकथ है, जिन्हों बयान करना कठिन है, करीबन भगतां ने ऐसा ही आख्या। दूर क्यों जाओ, धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, जे हो जाना, जे मैं उसनों जान भी लिया, जे मैं उसका रस मान भी लिया, आखा नाही मैं कहना नहीं। महाराज जान लिया ते कह दो, रस मान लिया ते कह दो। कईयां नूं पता चल जाएगा, कईयां नूं बोध मिल जाएगा। पता साहब की कहंदे, जे हो जाना, आखा नाही कहना कथन न जाए। जो मैं कहना है, जो मैं कथनी करनी है, ਉਹਦੇ ਚ पूरा आउंदा नहीं, मैं पूरा नहीं बयान कर सकता। फिर सतगुरु कहते ने, क्या हो कथी कथे कथ देखा। मैं कथन कर करके देख लिया, मैं बोल बोल के देख लिया। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथना जाए। वो अकथ है, मैं कथन नहीं कर सकता, नहीं कह सकता। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल उस्तद विच प्रमाण करते ने, कहा नाम ताको कहाँ कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोह ना आवे। हे प्रभु तू की है, मैं नहीं कह सकता। कहा नाम ताको, तेरी हस्ती की है, तू है की, वो रस्ते आनंद की है। कहा नाम ताको कहाँ कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोह ना आवे। मेरे कहने च नहीं आउंदा, मैं जितना कहांगा ਉਹਦੇ ਚ परमात्मा पूरे दा पूरा प्रगट नहीं आउंदा। दुनिया भर दे भगतां ने यही आख्या अकथ है। कबीर भी कहते हैं, हर की अकथ कथा है न्यारी। लेकिन फिर भी भगत बहुत बोले ने, संत बहुत बोले ने। एक पासे कहते ने असीं कह नहीं सकते, फिर भी कहते ने। वो कहना सिर्फ इशारा है। वो कहना इंज है जिवें सागर दे चों एक चम्मच पानी किसी नूं प्राप्त होवे ते अगों रख देवे। कथनी पूरी नहीं हो सकती। इस रस नूं कोई मान ते सकदा है, बयान नहीं कर सकदा। इस रस नूं कोई मान ते सकदा है, वंड नहीं सकदा। ये भी मैं अर्ज करते हैं। सारी दुनिया दे धन वधदा जा रहा है, सारी दुनिया दे धर्म घटदा जा रहा है। पता है क्यों? बड़े ध्यान नाल सुनना।
धन की वसीयत हो सकती है, पिता पुत्र दे नां कर सकता है, भरा भरा दे नां कर सकता है, पति पत्नी दे नां कर सकता है, पत्नी दा धन पति दा हो सकता है। लेकिन मैं अर्ज करा धर्म की वसीयत नहीं हो सकती। अगर किसी ने रब्बी रस मान लिया उसकी वसीयत नहीं हो सकती। इस वास्ते देखा गया है पिता धार्मिक है, पुत्र धार्मिक नहीं है। पुत्र धार्मिक है, पिता धार्मिक नहीं है, वसीयत नहीं हो सकती। प्रहलाद धार्मिक है, उदा प्यो धार्मिक नहीं है। हरनाकश उते दुष्ट सी, महादुष्ट सी। उन्हें ते अपने छोटे जिहा बच्चे नूं बड़ा तंग कीता, बहुत परेशान किया। एक दफा मैं फिर अर्ज करा, पदार्थ की तरह चुक के इस तरह किसी नूं रब्बी रस नहीं दिता जा सकता, अज तक नहीं दिता। भावें अवतारी पुरुषों ने बड़ी कोशिश की है दो शब्द बर्दाश्त करना, कोई अवतारी पुरुष अपने मकसद दे सफल नहीं होया, नहीं होया। कारण ये चीज ऐसी चुक के किसी की झोली च नहीं पाई जा सकती। सिर्फ समझाया जा सकता है, प्रेरिया जा सकता है, चल तू रस मान सकदा। लेकिन अवतारी पुरुषों की गल किसने मनी है? करीबन करीबन सारे अवतारी पुरुषों नाल वक्त दा समाज टकराया है। ਉਹਦਾ एक कारण भी है। धन गुरु अमरदास जी महाराज फरमान करते हैं, भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। तालमेल नहीं बैठता। भगत दा आम समाजिक जिंदगी नाल तालमेल नहीं बैठता। मैं अर्ज करा दो तरह के मनुखों का आम जगत नाल तालमेल नहीं बैठता, एक संत दा, एक पागल दा। दोवें समाज का हिस्सा नहीं बनते। एक दी गल इतनी उच्ची है, इतनी उच्ची है सिर दे उपरों लंघदी है। एक दी गल इतनी नीवी है, इतनी नीवी है पैरों दे थल्लों लंघदी है। समाज नाल तालमेल नहीं बैठदा पागल दा, समाज नाल तालमेल नहीं बैठदा संत नाल, संत दा। दूसरा नुकता भी सुन लेना, जिसदा आम समाजिक जिंदगी नाल तालमेल बैठ सकता है, ना वो पागल है ना वो संत है। उन्होंने संत कहने की भी कोई लोड़ नहीं, उन्होंने पागल कहने की भी कोई लोड़ नहीं, क्योंकि समाजिक जिंदगी नाल तालमेल बैठदा उसदा। आम बंदियां नूं कई दफा पहचानना औखा हो जाता है, पागल कौन है ते संत कौन है। ये भी मैं अर्ज करा, क्योंकि दोहां दी तर्जे जिंदगी समाज नाल मेल नहीं खांदी। पागल ते पागल दी तरह दिखाई देंदा, औखे ना होना, संत भी पागल दी तरह दिखाई देंदा। दूर क्यों जाओ? धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते कोई कहे भूतना, को कहे बेताला, कोई कहे आदमी, नानक विचारा, पाया दीवाना, शाह का नानक बौराना। लोकी बौराना कहते, पागल कहते, दीवाना कहते। सारा बनारस कबीर नूं पागल कहता है। उस वक्त कबीर खुद कह रहे हैं, लोग कहें कबीर बौराना। हद हो गई। इक्को ते बंदा है बनारस दे जिहड़ा सियाणा है, पर सारा बनारस कह रहे हैं पागल। लोग कहें कबीर बौराना, पर कबीर का मरम राम ही जाना है, ते राम नूं पता है मैं किया। पर जगत ते कह रहे हैं पागल, कबीर पागल है। दोहां दा तालमेल नहीं बैठदा समाजिक जिंदगी नाल, संत दा और पागल दा।
कई दफा पहचान करनी औखी हो जाती है, पागल कौन है ते संत कौन है। आम बंदा तो नहीं पहचान सकता। शायद मैं अर्ज की थी कि नहीं दोहरा दिया, संत नूं सिर्फ संत पहचान सकता है। एक बच्चे नूं की पता है जवानी की आउंदी है, दोहरा दिया, जवानी दी उमंग की आउंदी है, तरंग की आउंदी है, उसदे जज्बात की आउंदे ने। एक बच्चे नूं की पता है भावें जवान उसदे सामने ने, पर एक जवान नूं की पता है बुढ़ेपा की आउंदा है, भावें बुढ़े उसदे सामने ने। बुढ़ेपे दी खासियत की है, बुढ़ेपे दी मजबूरियां की ने, बुढ़ेपे दी महानता की है, बुढ़ेपे दी कमजोरी की है। महानता है बिरदावस्था दी, जिंदगी दी पौड़ियां ते ज्यादा चढ़िया तो ज्यादा जानदा है, कम से कम जिंदगी बारे ज्यादा जानदा है। इस वास्ते कहंदे उम्र भी एक उस्ताद होंदी है। बड़े तो बड़ा उस्ताद कुछ गल्लां नहीं समझा सकदा, उम्र सिखा देंदी है। उम्र तो बहुत मिल जाता है। इस वास्ते बिरद मनुख कोल एक खासियत ते है, जिंदगी दीयां पौड़ियां ज्यादा चढ़िया, ज्यादा जानदा है, पर बहुत वड्डी कमजोरी है जानन दा। हंकार भी है, मैं बहुत जानदा। पता है हंकार गुणां दे आसरे ते चलदा है, अवगुणां दे आसरे ते नहीं। एक मनुख अपनी मूर्खता दा की हंकार करेगा, भाई मैं माड़ा मोटा मूर्ख नहीं हाँ, बहुत वड्डा मूर्ख हाँ, हंकार कर सकता है। पर एक मनुख सियाणप दा हंकार कर सकता है, मैं माड़ा मोटा सियाणा नहीं, बहुत वड्डा सियाणा, बहुत जानना। एक मनुख चोरी दा की हंकार कर सकता है, बल्कि छुपाएगा। अज तक किसी चोर ने किसी समाज दे च नहीं आख्या मैं माड़ा मोटा चोर नहीं हाँ, बहुत वड्डा चोर हाँ। इस तरह किसी ने भी नहीं आख्या। इस तरह आखण वाले लखां ने मैं बहुत वड्डा दानी हाँ, ते जे आप ना आखन ते दीवारां ते लिखांदे ने, फर्शां ते लिखांदे ने, दरवाजियां ते लिखांदे ने, धर्म मंदिरां च देख सकते हो। इतना दिता है। मनुख औगुणां दा हंकार नहीं कर सकता, गुणां दे आसरे ते कर सकता है। अहंकार असवार होंदा है गुणां दे आसरे ते। एक बुढ़े को इतना गुण ते है, ज्यादा जानदा है, कम से कम जिंदगी बारे ज्यादा जानदा है, जीवन दियां पौड़ियां ते ज्यादा चढ़े, तो हंकारी ते होवेगा। भावें कमर झुक जाए, मन नहीं झुकेगा। एक बच्चे नूं की पता है जवानी की होंदी है, एक जवान नूं की पता बुढ़ेपा की होंदा है, बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है। और एक बुढ़े नूं की पता है मौत की होंदी है, मर के ही पता चलता है मौत की है। भावें लाशां सैकड़े देखियां होण, भावें शमशान घाट दे 100 दफा गया होवे, भावें इन्हां अखां नाल सैकड़े मुर्दे इसने जलदे देखे होण। मौत दा पता चलता है मर के, जिवें बुढ़े होके ही बुढ़ेपे दा पता चलता है, उंज नहीं। जवान होके ही जवानी दा पता चलता है, उंज नहीं। संत होके ही पता चलता है संत की है, भगत बन के ही पता चलता है भक्ति की है, उंज नहीं पता चलता। भगत दी पहचान भगत कर सकता है, दूसरा नहीं। संत दी पहचान संत कर सकता है, दूसरा नहीं। किस तरह पहचान करेगा, किवें पहचान करेगा? एक बच्चे नूं की पता जवानी की आउंदी है, एक जवान नूं की पता बुढ़ेपा की आउंदा है, और एक बुढ़े नूं की पता मौत की आउंदी है। अगली किछ खबर ना पाई, अगे दी खबर नहीं आउंदी मनुख नूं। साहिब कहंदे ने एवड ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए। लेकिन फिर भी एक पहचान है। अगर समाज कहने लग पे पागल, ये पागल है, तो संभावना ऐसी छुपी है
या ते पागल होवेगा या संत होवेगा, दोहां च एक है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक दिन बख्शिश दे घर दे च आके नंद लाल नूं आखिया, पुरखा तू बहुत प्यारा लगदा है मैनू, तैनू देण नूं कुछ जी करदा है मेरा, पर मैं ऐसा देना चाहना जो तेरी खुशी होवे, जो तेरी मंग होवे, तू मंग। पता है नंद लाल ने की आखे, महाराज इस दर ते जद मैं आया सी बड़ियां मंगां नाल भरिया आया सी, इत्थे रहिंदियां रहिंदियां मंगां ते सारियां ही मिट गईयां, अज आप कहंदे हो मंग लो, ते जद हिरदा मंगां नाल भरिया होया सी कदी आखिया ही नहीं तुसीं, अज कहंदे हो मंग लो। नाम जपण नाल हर चंगी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, हर माड़ी ख्वाहिश मर जाती है, हिरदा ख्वाहिशां तो रहत हो जाता है, हिरदा इच्छावां तो रहत हो जाता है, इच्छावां दा बोझ मन ते नहीं रह जाता। एक बुनियादी नुकता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहने लगे, नंद लाल जी हुण असीं कई बैठे हां, चल तू साडा बोल ही रख दे, साडी खुशी वास्ते कुछ मंग ले, सानू खुशी मिली गई तैनू दे के। नंद लाल ने मंगे, या इलाही चश्मे बीन आए बिदे। भाई साहब जी दी सारी बाणी फारसी दे च है, दीवाने गोया, तौसीफे सना, बंदगी नामा, ये सारियां रचनावलियां पोथियां भाई साहब जी दियां परशियन दे च ने। भाई साहब मंगदे ने, या इलाही चश्मे बीन आए बिदे, दर सरम अज इश्क सौदा ए बिदे। ऐ मेरे इलाही जे देना है वो अखां दे जिहड़ियां थानू देख सकन। तो नंद लाल कोई अंधे ते नहीं सन। नानक से अखड़ियां बेअन जिनी तिसंदो मां पिरी। साडे हिंदू वीर इत्थे तिलक लांदे ना, इत्थे तीसरी अख है, ये जन्म तो बंद होंदी है, ये जप नाल खुलदी है। उन्हों तीजा नेत्र कहंदे, जिदा खुल जाए उन्हों प्राचीन जमाने च नाम देंदे सन, ये धार्मिक नाम है त्रिलोचन। लोचन अखां नूं कहंदे, ये तीन अखां वाला है, यदि तीजी अख खुल गई। शिवजी नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दसम ग्रंथ दे त्रैनैनंग करके कहा, तीन नेत्रां वाला। जिण्यों कास कीसन हण्यों सर्व सैनंग, बरी पुत्र का ताहें कोप्यो त्रैनैनंग। तीन नेत्रां वाला, उहदी तीजी अख खुल गई है। इन्हां दो अखां नाल संसार दिखाई देंदा है, तीसरी अख नाल निरंकार दिखाई देंदा है। संसार मिट जांदा है, संसार दे च ही निरंकार दिखाई देंदा है। हे विस संसार तुम देख दे, ये हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। वो तीजा नेत्र है, वो तीसरी अख है, वो बंद है, जप नाल खुलदी है। कई दफा अंतिम समय ये दो अखां भी बंद हो जांदियां, तीसरी खुली कोई नहीं। जीवन अजाई चला गया, बर्बाद चला गया, व्यर्थ चला गया। ये दो अखां ते पशुआं कोल भी हैं, पंछियां कोल भी हैं। असी जितना देखते पया लखां करोड़ां गुणा वध देख सकते हैं। ऐसी तौफीक है उस तीसरे नेत्र दे। हैरानगी की गल है, कोई दूरबीन नहीं सी, कोई खुर्दबीना नहीं सन। भगतां ने खगोल दी ब्रह्मंड दीयां गल्लां लिखियां ने, अजोकी साइंस उसनूं गलत नहीं ठहरा सकती। ये भी मैं अर्ज कर रहा, बड़ियां बारीक ते महान गल्लां। तो मुख्तसर में अर्ज करा, भाई साहब मंग करदे ने, या इलाही चश्मे बीना ए बिदे। तीसरी अख खुल जाए तो फिर एक हालत बनती है,
दर शर्म अज इश्के सौदा ए विदे, सिर दे च ओ इश्क दे ओ प्यार दे के जगत कह देवे सौदाई है पागल है। नंद लाल कहंदे ने महाराज अजे ते लोकी मैनू कवि कहंदे ने, गुरसिख कहंदे ने, ज्ञानी कहंदे ने, आलम फाजल कहंदे ने, दार्शनिक कहंदे ने, विद्वान कहंदे ने। अजे ते मैं 52 कवियां दे चों सिरमौर कवि हां, अजे लोकी मैनू पागल नहीं कहंदे, एक कमी है। अजे ते मैं समाज दा आंगा। दर शर्म अज इश्के सौदा ए बेदे, ओ प्यार दे मेरे सिर दे एक दफा दुनिया कह देवे नंदलाल पागल हो गए, सुदाई हो गए। दूर क्यों जाओ, माता तृप्ता ने कह दिता सी मेरा पुत्र नानक सुदाई है। दुनिया दी ते गल ही छड्डो, दूर क्यों जाओ, कबीर दी मां कहंदी है मेरा पुत पागल है। और मां कौड़े बचन भी बोलदी है, सात सूत इन मुंडिया खोए मुंडिया क्यों ना मोयो, ये जमदा ही मर जांदा चंगा सी। ये कबीर दी मां कहंदी है मेरा ही पागल करदा बोझ। मैं फिर अर्ज करां, दो तरह दे मनुख समाज दा हिस्सा नहीं बनदे, एक पागल एक संत। संत दी जिंदगी, संत दे बोल इतने उच्चे ने सिर दे उपरों लंघदे ने। कोई अपनी सुरत उच्ची करे, सिर उच्चा करे ते तालमेल बैठे। पागल दे बोल इतने नीवे ने पैरां दे थल्लों लंघदे ने। जे बच्चा तुतला के बोल रहा, जिस तरह का बोल रहा है, उस बच्चे नाल गुफ्तगू करने वास्ते छोटे तल ते आना पैंदा है, अपने बोलां नूं छोटा करना पैंदा। कई दफा मां बाप भी तुतला के बोलदे ने उस बच्चे नाल, क्योंकि जिस तल ते बच्चा बोल रहा उहदे नाल संबंध जोड़न वास्ते उही तल चाहिए। पागल दे बोल पैरां दे थल्लों लंघदे, समाज दा हिस्सा नहीं बनदे। संत दे बोल सिर दे उपरों लंघदे, ये दोवें समाज दा हिस्सा नहीं बनदे। दर शर्म इश्क सौदा ए बिदे। नंद लाल कह रहे ने महाराज अजे लोकी मैनू सियाणा कहंदे ने, विद्वान कहंदे ने, खेड नहीं बनी। थोड़ी संगत दे च रह के भी खेड नहीं बनी। यही प्रमाण पत्र होवेगा, यही पहचान होवेगी कि मेरा तीसरा नेत्र खुल गया जब जगत कह देवे नंदलाल पागल है, सौदाई है। मैं फिर अर्ज करां, भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। अमीर खुसरो दा एक बोल है, हजरत निजामुद्दीन दा चेला सी, बंदगी गुजार बंदा सी। कहंदा है अच्छा हुआ दीवानगी काम आ गई अपने, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहां जाते। चंगा होया लोगां ने पागल आखना शुरू कीता, जान छुट्टी, किस किस नाल मत्था मार दे। अच्छा हुआ दीवानगी काम आ गई अपने, खुश हो जांदे ने भगत, लोकां दा खेड़ा छड्डे, मत्था मारनों रह गए। अच्छा हुआ दीवानगी काम आ गई अपने, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहां जाते। हुण मैं अर्ज करां, अगर रोज रोज देखी सारी दुनिया दे धन वधदा जा रहा है, सारी दुनिया दे धर्म घटदा जा रहा है। इंग्लैंड दे च मैं देखदा गली गली दे दो दो चर्च ने बड़े खूबसूरत, अज बनाइए ते करोड़ां दमड़े खर्च होण। कम से कम 70 गुरुद्वारे इंग्लैंड दे चर्च दे अंदर बने ने, सिंघां ने चर्च खरीदे ने, पादरियां ने बेच दिते ने। कहंदे ने मेंटेनेंस ते जो खर्चा हुंदा है वह भी नहीं आउंदा, तो की करिए चर्च नूं चला के, कोई आउंदा नहीं, बेच दिते ने। न्यूयॉर्क दा पहला गुरुद्वारा चर्च दे अंदर उपर क्रॉस अजे भी बने होया, अंदर ईसा दीयां तस्वीरां शीशे दे उत्ते अजे भी चितरियां होईयां ने, बेच दिता उन्होंने।
गली गली दे दो चर्च ने इंग्लैंड दे, पर ताले लगे हैं, शाम को कोई दीवा बत्ती भी नहीं है। पर गली गली दे दो पब ने भरे रहंदे ने, शराब पी रहे हैं लोग, सवेरे पी रहे हैं, दोपहर को पी रहे हैं, शाम को पी रहे हैं। चर्च उजड़ गए ने, रौनक शराब खाने च, मधुशालियां च, चर्च ते उजड़ गए ने। सारी दुनिया दे धर्म घटदा जा रहा है। भारत दे बेशतर मंदिरां दे कोई घड़ियाल वजाण वाला भी नहीं है, खड़े ने मंदिर, बड़े कीमती मंदिर। बहुत सारे मैं गुरुद्वारे देखदा 8-8 मंजिला उन्हां दी इमारत है, अमृत वेले चले जाओ कोई 8 बंदे भी कोई नहीं, ऐनी नहीं। सारी दुनिया दे धर्म घटदा जा रहा है, सारी दुनिया दे धन वधदा जा रहा है और वधेगा। कारण धन की वसीयत हो सकती है, प्यो पुत्र नूं दे सकता है, वड्डा बिरा छोटे बिरा दे नां कर सकता है, पत्नी दा धन पति दा हुंदा है, पति दा धन पत्नी दा हुंदा है, दादा पोते नूं दे सकता है। धर्म ये निजी दौलत है, नहीं दे सकता कोई। नहीं तो बड़े बड़े संतां दे घर औलाद अधार्मिक ना आउंदी, ये भी मैं अर्ज कर दिया। गुरु नानक दी गद्दी दे वारिस ने धन गुरु रामदास जी महाराज, उन्हां दा वड्डा साहिबजादा प्रिथी चंद धार्मिक नहीं है। सारी जिंदगी पहले गुरु रामदास जी नाल झगड़दा रहा, फिर लड़दा रहा गुरु अर्जन देव जी नाल, फिर जहांगीर दे कन भरदा रहा, फिर शाही सेना दे आसरे थे मदद लेके मसंदा नूं नाल लेके गुरु अर्जन देव जी महाराज दा घर घाट लुट लिया। धन गुरु रामदास जी महाराज ने बार बार पृथ्वी चंद नूं समझाया भी सी। एक वाक है, काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन सौ झगरत पाप। ये पाप है, तू पाप करदा है, सवेरे तो लेके शाम तक झगड़दा। पिता गुरु नानक दी गद्दी दा वारस, वकत दा अवतारी पुरुष, ये वड्डा साहिबजादा इस मार्ग दा पांदी नहीं है। प्रहलाद ब्रह्म ज्ञानी है, 5 साल दी उम्र दे इहदी समाधि लग गई, इहनूं रब्बी रस आउंदा है। प्यो इसदा धार्मिक नहीं है, पिता दुष्ट है। हालांकि बड़ी प्रार्थना की सी प्रहलाद ने, हे प्रभु जेड़ा तेरे नाम दा रस मेरे कोल है, मेरे प्यो नूं भी दे दे, इहदा भी संसार ते आया सफल हो जाए। पर नहीं, ਉਹਦੀ ਤਾਂ जिंदगी लड़दा रहा। मुख्तसर मैं अर्ज करा, ये दौलत निजी है, वंडी ने इंज चुक के इंज नहीं दी जा सकती। अगर इस तरह दी जा सकती तो इको ही अवतारी पुरुष काफी सी, सारी दुनिया नूं दे जांदा, इतनियां दे आण दी लोड़ नहीं सी। ज़ौक ते कहंदा है, हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम लेकिन आदमी अब तक भटकता है। कहंदा हजारां अवतारी पुरुष आए ने, कहंदा मैं मनदा, पर होया कि ये बंदा ते अज भी भटक रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंज कहंदा है, उदों भी भटकदे सन, अज भी भटक रहे हैं। महापुरुष वध तो वध इशारा कर सकते हैं, जपो। ये दौलत वंडी नहीं जा सकती। इस वास्ते धार्मिक इतिहास नूं पढ़िए, पति धार्मिक है, पत्नी धार्मिक नहीं है। पत्नी धार्मिक है, पति धार्मिक नहीं है। इतिहास कह रहा है, मीरा धार्मिक सी, ओदा पति चितौड़गढ़ दा राणा धार्मिक नहीं सी, उन्हें घरों कढ़ दिता सी। उन्हें साफ कहा सी, मैनू पत्नी चाहिए, संतनी नहीं। ये दिन रात भजन दे च नहीं रहिंदी। पहले जहर दे के मारन की कोशिश की थी, नहीं मरी, जहर पी गई, नहीं मरी। भेजिया
एक कटोरे दे जल उहदे जहर मिला के बई ये मथुरा तो बिंद्रा बन तो मंदिर दा चरनामृत है, खुशी खुशी नाल पी गई चरनामृत है, जहर सी नहीं मरी। एक होर भी मैं अर्ज कर दिया, भगत नामदेव जी महाराज दा वाक है, 10 बैरागन मोहे बस कीनी पंचों का मिटना। साइंस तस्दीक कर दी है या नहीं, ये जरूरी नहीं। क्यों? साइंस जिथे खत्म होती है धर्म की गल तो उतों शुरू होती है, वो आंतरिक ज्ञान है। साइंस पदार्थ का ज्ञान है, अखां दे आसरे ते खड़ा है। इस वास्ते अंधा मनुख साइंटिस्ट नहीं हो सकता। पदार्थ नूं चीरना है, फाड़ना है, लेकिन धर्म ते ध्यान साधना ते खड़ा है। ध्यान धरो तैं को मन में। 10 बैरागन मोहे बस कीनी पंचों का मिटना। मैं इन्हां 10 इंद्रियां नूं काबू कर लिया ते 5 विकारां दा नामो निशान मिट गया। नामदेव कहंदे ने 70 दोए भरे अमृत सर, बिख को मार कड़ा। 70 ते 2 72 मोटियां नाड़ां ने शरीर दे अंदर, जिन्हां दा हजारां छोटियां छोटियां बारीक सूक्ष्म नसां नाल संबंध है, लेकिन मोटियां नसां ये 72 ने। आयुर्वेद आचार्य ऐसा मंदे, भगत ऐसा मंदे। नामदेव कहंदे ने 70 दोए भरे अमृत सर। 70 ते 2 जिहड़ियां 72 मोटियां नाड़ां ने, इन्हां च खून गर्दिश नहीं कर रहा। की गर्दिश कर रहा? अमृत। अमृत नाल भर गईयां। 70 दोए भरे अमृत सर, बिख को मार कढ़ाऊं। सारी जहर मेरे जीवन चो निकल गई है, मेरा खून अमृत हो गया। खून अमृत हो गया, पावन हो गया, पवित्र हो गया। एक पवित्रता ते दवाइयां नाल बेचदा खून खराब है, ते खून साफ कीता जांदा है। चलो साफ हो गया, खून अमृत। 70 दोए भरे अमृत सर, ये 72 मोटियां नाड़ां अमृत नाल भर गई। विश्वास नहीं बैठेगा। मैं फिर अर्ज करा, ए बड़ ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोए। हुण जिसदा खून अमृत हो गया, कोई मनुख जब शहीद होंदा है तो किसी खून दे उछाल आंदा है, शहीद हो जाता है। कोई खून दे उछाल आ जाता है, भगत बनता है। कोई खून दे ऐसा उछाल आ जाता है और दृढ़ इरादा कर लेंदा है नेकियां दा। इकबाल इंज कहंदा है, एक फूल घर चाहे तो गुलिस्तान बन जाए, एक बूंद घर चाहे तो तूफान बन जाए, एक खून के कतरे में वो तासीर है, एक कौम की तवारीख का अनवान बन जाए। खून दे उछाल आ गया, भगत बन जाएगा, शहीद बन जाएगा। खेड़ सारी खून दी होंदी है। लगदा है मीरां दा खून अमृत सी, ताई जहर कम नहीं कीता। शायद जिन्हां ने इतिहास पढ़िया पता होवे, प्रिथी चंद ने धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नूं जहर पिलाया सी, छोटी बालक अवस्था दे। इतिहास है। ताकि गुरगद्दी मेरे को होवे, गद्दी दा वारिस नहीं होना चाहिए। जहर पिला दिता सी, जहर ने काम नहीं कीता। प्रिथी चंद वैद नूं डांटदा रहा जिहदे कोल जहर लिया सी। वैद ते कहंदा रहा कि जहर ऐसी सी, इहदी ते एक बूंद हलक तो थल्ले जांदी ते जान बाहर आनी सी। पर समझ नहीं आउंदी जहर ने काम क्यों नहीं कीता। जिहदे खून दे जर्रे जर्रे च अमृत होवे तो जहर की कम करे। जहर पी गई मीरा, नहीं मरी।
फिर पटोरी दे फनीर नाग भेजिया चितौड़गढ़ दे राणे ने, आख्या ये पुष्प है, फुल्लां दी माला है श्री कृष्ण लई। उसी तरह पटोरी दे चों सप नूं चुक के दृष्टि ऐसी होई पई सी, फुल गले च पा दिता, सप ने डंग नहीं मारिया। अनेका मारण दे तौर तरीके अपनाए, नहीं मनी तो फिर घरों कढ़ दिता। राजस्थान दे जंगलां दे च मीरां भटकदी रही, कोई शहर दे च नहीं वड़न देंदा सी, कोई घरों धक्के मार के कढ़ी हुई राजपूत घराने दी बहुत बुरा मनांदे सन इस गल नूं। और खुद कहंदी है मीरा, कोई कहे कुलटा अकुलटा अकुलीन कोई कहे लंकने कलंकने कुनारी हूं, मेरे ते तौमता दुनिया लांदी है। ये वैश्य है, ये कलंकनी है, ये कुलच्छनी है, ताई ते घरों कड्डी गई है। मीरा नूं कोई मंदिर दे च नहीं वड़न देंदा सी, धर्मशाला च नहीं वड़न देंदा सी। रुखां तले बैठ के एक तारा वजा के गीत गांदी रही, जंगलां च भटकदी रही। जिन्ना जिन्ना दरख्तां दे थल्ले बैठ के इसने गीत गाए, बाद विच राजस्थान दे रजवाड़ियां ने उत्थे उच्चे उच्चे मंदिर खड़े कीते सोने दे कलश ने, लेकिन उस समय तो कोई कस्बे च भी नहीं वड़न देंदा सी। मीरा धार्मिक है, ओदा पति धार्मिक नहीं सी। त्रिलोचन धार्मिक है, ओदी पत्नी धार्मिक नहीं है। त्रिलोचन दी बाणी तुसी पढ़ लो। अमृत वेले उठ के त्रिलोचन भजन करदा है, राम नाम दा जप करदा है। त्रिलोचन दी पत्नी राम नूं गालां कढदी है। अधकड़ उमर हो गई सी, घर दे च औलाद नहीं सी, ते कहंदी की दिता है राम ने, की दिता है रब ने। पशुआं दे भी बच्चे हो जांदे ने, साडे घर एक बच्चा कोई नहीं। 100 गालां कढे, वो प्रभु दा नाम जपे, वो प्रभु नूं गालां कढे। ये त्रिलोचन दा शब्द है, नारायण निंदस काहे भूली गवारी। ऐ गवार स्त्री एक ही कर रही है, क्यों निंदा कर रही है? पहले ही दुखी अपना दुख और वधा रही है। नारायण निंदस काए भोली गवारी, दुखरत सुकरत थारो कर्मरी। दुख सुख फल होंदा है, कर्म बीज होंदा है। फल बिना बीज तो नहीं होंदा। दुख एक फल है, सुख एक फल है। तू दुखी है, बीज ऐसे बोए ने, ते हुण होर बीज ऐसे बो रही है, होर दुखी होवेंगी। दुख ते एक फल है, सुख ते एक फल है। अगर दुख सुख फल है तो फिर इसका बीज होवेगा, बीज कर्म है। तू ठीक बीज नहीं बो रही। जमीन दे उत्ते कोई बीज बोवे, ऐसा होंदा है बोया किसे ने, खांदा कोई है। दरख्त किसे ने लाया, फल कोई खांदा है। पर जीवन दे ते जो कर्म करदे हैं आप ही खाने पैंदे ने। आप बीज आपे ही खाए, खुद खाने पैंदे, खुद बोया खुद खाना पैंदा। त्रिलोचन धार्मिक है, यदि पत्नी धार्मिक नहीं है। मीरा धार्मिक है, इदा पति धार्मिक नहीं है। धन गुरु रामदास जी महाराज वक्त दे अवतारी पुरुष ने, वड्डा साहिबजादा इस मार्ग दा पांदी नहीं है। प्रहलाद धार्मिक है, ओदा पिता दुष्ट है, धार्मिक नहीं है। इतिहास भरा पिया। इस तरह दे होर इतिहासक मनुख ने, इतिहासक घराने ने, एक बंदा ही धार्मिक है, बाकी नहीं है। पिता धनवान है, पुत्र आपे ही धनवान हो जाता है। पिता राजा है, पुत्र आपे ही राजकुमार हो जाता है। पिता बादशाह है, बच्चा आपे ही शाहजादा हो जाता है। पति हुक्मरान है, राजा है, पत्नी आपे ही रानी हो जाती है। पति धनवान है, पत्नी आपे ही धनवान हो गई, या पत्नी धनवान है, पति आपे ही धनवान हो गया।
पति दा धन पत्नी दा है, पत्नी दा धन पति दा है। पिता अपने धन की वसीयत पुत्रां दे नां कर सकदा है, पोतरियां दे नां कर सकदा है। पति दा धन पत्नी दा है, लेकिन धर्म इहदी वसीयत नहीं हो सकती, निजी है। घर दे 10 मनुख होवन, हो सकदा कोई इक्का धार्मिक होवे, बाकी नहीं है। संसार दा इतिहास इसे नाल भरिया पिया। यही कारण है रोज रोज सारी दुनिया दे धन वधदा जा रहा है, धर्म घटदा जा रहा है, बैलेंस बिगड़ गया मनुखी समाज का, संतुलन खो गया। संतुलन ते तां बनना से धन भी वधे, धर्म भी वधे। ऐसा होया नहीं, ऐसा है नहीं। धन बहुतात दे च वध रहा है, धर्म ते किधरे किधरे एक अध घर दे। और ये निजी दौलत है, जपदे प्राप्त होंदी है, उंज नहीं। जिहड़ा जपदा उसनों ते जप के जिसनों प्राप्त होया किसी दे हथ भी नहीं पकड़ा सकदा भी ऐ लै मैं तैनूं नाम देना। नाम कोई गाजर मूली नहीं है दे देना। नाम जपण दी प्रेरणा देंदे आंदे ने संत लोग। कि किसी दा हिरदा जपण नूं राजी हो गया तो सतसंग दा फल मिल गया। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आण दा फल मिल गया। क्यों? जपण लग पे। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी पहली बाणी जप और सतगुरु दा संदेश उपदेश, जपो त एको नामा अवर निराफल कामा। जप किवें करिए? रसना नाम जपो तब मतिए, इन बिद अमृत पाओ। रसना नाल जपना। किन्ना क जपना है? गिणती मिणती नहीं रखनी, मैं इन्ने 100 दफा माला फेरी है ते कीता ते ओ कीता। इते एक दो जी बहु लख होवे लख बीस। एक जबान दो हो जान दो, 20 हो जान 20, लख हो जान लख, 20 लख हो जान। एक एक रसना नाल लखां लखां वारी वाहिगुरु 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 उच्चारण करिए। ये तरापत पौड़ियां, यही परमात्मा दे घर दियां पौड़ियां ने। यही पौड़ियां चढ़िए होए इकीस, चढ़ के मनुख एक ईश्वर दा रूप हो जांदा। यही पौड़ियां ने। पर हुण प्रश्न पैदा हुंदा है, जपीए वाहिगुरु वाहिगुरु ध्यान किथे रखीए? बदकिस्मती है, अक्सर है ये सिलसिला वो लोग दसदे ने जिन्हां दा स्वयं इस बारे कोई अनुभव नहीं होंदा। कहंदे तस्वीर दे ध्यान जोड़ो, मूर्ति दे ध्यान जोड़ो, इत्थे ध्यान जोड़ो। गुरु ग्रंथ साहिब विच मैनूं एक शब्द भी ऐसा नहीं मिलिया जिथे सतगुरु ने कहा वे इंज करो, ऐसा करो। बेशतर संत ऐसा कहते हैं। अगर मूर्ति ध्यान जोड़ना है, ध्यान बाहर गया। तस्वीर दे ध्यान जोड़ना है, ध्यान बाहर गया। मथे ते ध्यान जोड़ना है, ध्यान बाहर गया। ध्यान ते अंतर्मुखी करना है। तो ध्यान नूं अंदर करिए, इहदे वास्ते कोई साधन वसीला। साहिब कहते ने धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। धुन दे च ध्यान जोड़ना। वो धुन वाहिगुरु ये धुन है ना, इहदे च ध्यान जोड़ना है। तो धुन दा ते कोई ना रंग ना रूप, आवाज दा ते कोई रंग रूप नहीं, कोई चक्कर चैन नहीं है। थोड़े विच जिहड़े कोई इस मार्ग दे पांदी होणगे, थोड़ा बहुत करदे होणगे, शायद उन्हां दे पल्ले कुछ पवे। बाकियां लई इह सिल अलोणी चटनी है। धुन में ध्यान, एकाग्रता बख्शनी। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। धुन दे च ध्यान जोड़ना है, शब्द दे च सुरत जोड़नी है। तो धुन दा ना कोई रंग ना कोई रूप, किस तरह ध्यान जोड़िए? धुन दा ना कोई आकार ना कोई चक्कर चैन, धुन दे च किस तरह ध्यान जोड़िए? साहिब कहते धुन नूं सुनो,
ਤੇ ਸੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕੇਗਾ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਅਚਨਚੇਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਖ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸਨੇ ਸੁਣਨਾ? ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਪਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਪਚ ਕੇ ਖੂਨ ਬਣੇਗੀ, ਮਿੰਜ ਬਣੇਗੀ, ਮਾਸ ਬਣੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸਮਾਧੀ ਬਣੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਬਣੇਗਾ, ਮਹਾਰਸ ਬਣੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਵਣਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਅਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਉ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਇਹ ਇਤਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾ ਔਖਾ। ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ या ध्यान तो बिना वाहिगुरु वाहिगुरु घंटा 2 घंटा कर लेना इतना औखा नहीं। जबान वाहिगुरु उच्चारण करे ते मन सुने, ये कम औखा है। गावीए सुनिए, जी मैं सुनिया ही नहीं तो शब्द अंदर गया ही नहीं, जे शब्द अंदर गया ही नहीं तो अंदर दी दुनिया बदलनी नहीं। जैसे सारा दिन पानी का घुट मेरे मुंह च होवे मैं थले ना करा प्यास नहीं मिटेगी। सारा दिन भोजन की बुरकी मेरे मुंह च मैं थले ना करा भुख नहीं मिटेगी। सारा दिन मैं वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा रहां, कख भी कुछ तब्दीली नहीं होनी, कुछ भी नहीं होना। 18 घंटे पाठ करने वाले मैं पाठी देखे ने, दिल्ली दे, अमृतसर दे, पटना साहब दे, हजूर साहब दे। एक पाठ तो उठे दूजे ते, दूजे तो उठे तीजे थे। 18 घंटे पाठ 24 घंटे कर रहे हैं, बेचैन, परेशान, दुखी। लोभ, अहंकार, वासना, झूठ, फरेब, कोई तब्दीली नहीं, कोई अंदर दी दुनिया बदली नहीं। अंदर दी दुनिया ते तां बले कोई पंक्ति अंदर जाए, अंदर जाएगी तो जरूर बदली होवेगी। इनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी न आवे। जपना जबान उच्चारण करे ते मन सुने। हुण एक बुनियादी नुकता मैं थोड़े सामने रख दें, फिर खुलासा। जद मन विच फुरना पैदा हुंदा है ना बोलण दा, पवन नाभि नाल टकरांदी है, नाफ नाभि, इत्थों फिर आवाज उठदी है, धुन उठदी है। इस वास्ते सारे भारत विच नाभि नूं धुनी कहंदे ने। धुनी, धुनी तो मुराद जिथों धुन उठदी है, आवाज उठदी है। बुनियादी नुकता आप जी दे सामने रख रहे हैं, ध्यान नाल सुनना। नाभि नूं धुनी क्यों कह दिता? धुन इत्थों ही उठदी है। पवन टकरांदी है नाभि नाल, नाभि थोड़ी खुलदी है, जिवें शहनाई, मुरली है, संख है, फनीरी है, नरसिंगा है, ये फूक देण नाल वजदे ने, आवाज कढदे ने। नाभि बिल्कुल इंज कह लो संख दी तरह है, फनीरी दी तरह है, नरसिंगे दी तरह है। पवन टकरांदी है, उत्थों बाणी आवाज निकलती है। देही माटी बोले पवन, नाभि मास दा टुकड़ा मिट्टी, देही माटी, पवन दे टकरांदियां आवाज निकलदी है, बोले पवन, देही माटी बोले पवन।
जैसे मन दे फुरना होंदा कुछ भी बोलण दा, पवन नाभि नाल टकरांदी है, नाभि थोड़ी जिहा खुलदी, इत्थों आवाज उठदी है, उहनूं परा कहंदे ने। सिर्फ धुन उठी है, वो फिर उठ के धुन हिरदे तक पहुंचदी, इहनूं पसंती कहंदे ने। इत्थे अखर बनदे ने, आवाज नूं अक्षर मिलदे ने। एक कम बहुत छेती चाहुंदा है, तेजी चाहुंदा है। हिरदे तो उठ के ये धुन कंठ तक पहुंचदी, इहनूं मधमा कहंदे ने, पूरा वाक बन जांदा है। जबान बयान कर देंदी है, इहनूं बैखरी कहंदे ने। परा, पसंती, मधमा, बैखरी। इस वास्ते साहिब कहंदे ने, जो जी होए सो उगवे मौका के आवाओ। जिहड़ा बंदा इंज कह देंदा भी मित्रा बुरा ना मनाई, एवें मेरे मुंहों निकल गया, मेरे अंदर नहीं सी। गुरु नानक कहंदे ने अंदर नहीं सी तो मुंहों निकल भी नहीं सकदा। उठदी ते धुन नाभि तो है, हिरदे तक पहुंचदी है, कंठ तक पहुंचदी है, जबान बयान कर दी है। परा, पसंती, मधमा, बैखरी। जद भी बोलण दा मन विच फुरना हुंदा, कुछ भी बोलीए, पवन नाभि नाल टकरांदी है, नाभि थोड़ी जिहा खुलदी है, आवाज उठदी है, जिवें शहनाई होकण नाल वजदी है। हिरदे तक पहुंच के अक्षर मिलदे ने, कंठ तक पहुंच के पूरा वाक बन जांदा है, जबान बयान कर देंदी है। हुण जबान ने जिहड़ी धुन बाहर प्रगट कीती है, इनू सुनना है, इसे धुन नूं वापस ले जाना है धुनी तक, ताकि नाभि पूरी खुले। हुण ये जिहड़ी धुन बाहर प्रगट होई है, इनू अंदर ले जाइए तो कन्ना दे राही अंदर जाएगी। गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव। ये इतना औखा काम है, करके देखना नहीं कर सकोगे। इसे नूं मेरे पातशाह ने कहा, आखण औखा साचा ना। बाकी जिहड़ा काम आउंदा है ते बच्चे भी कर सकते हैं। लोगन राम खिलौना जाना, खिडौणियां दी खेड है। ठीक है, खिडौणियां दी खेड भी चाहिए बच्चे नूं, पर कोई सारी जिंदगी बच्चा रह जाए, बोना रह जाए, शरीर का विकास ही ना हो। ठीक है, शरा भी चाहिए, कर्म कांड भी चाहिए, पर सारी जिंदगी कर्म कांड च ही फसिया होया है। ये तो बोना रह गया, ये तो उच्चा नहीं उठिया। धार्मिक जगत विच तुसीं देखोगे, कोई एक कद उच्चा उठदा है, सारी जिंदगी लोकां दी कर्म कांड च ही रह जाती है। बोने दे बोने महान नहीं होंदे। एक कम बड़ा औखा है। जबान ने जिस धुन नूं बाहर प्रगट कीता है, हुण इस धुन नूं अंदर ले जाना है, इसे ही धुन दे ध्यान जोड़ना है, सुनना है। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। वाहिगुरु वाहिगुरु जो रसना उच्चारण कर रही है, इनू मन सुने। अगर ये धुने वापस कंठ तक आ गई है, ऐसे मनुख दी जबान नूं वाहिगुरु आखदियां रस आण लग पएगा। ऐसे मनुख बारे गुरबाणी कहंदी है, परमात्मा भावें हिरदे च नहीं वसिया, पर इहदी रसना ते वस गए। प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। इहदी जबान ते वस गए, ते जिहदी जबान ते वस गए, भोजन दी बुरकी जबान ते रख दईए, रस्ते आउंदा है, भावें कंठ तो थल्ले नहीं गई, भावें जे भुख नहीं मिटेगी, स्वाद आ गया पहले। जबान ते धुन वस गई है, कंठ तक गहरी चली गई है, इनू इंज कहंदे ने, इहदी रसना ते प्रभु वस गया। क्यों? ये वाहिगुरु आखदा है, आखदे इसनूं रस मिलण लग पिया। ये बाणी हुण पढ़दा नहीं, जपदा है। बाणी जपना की है? जबान उच्चारण करे, मन सुने। पढ़न दा लाभ है, बाणी कंठ हो सकती है, अर्थबोध दा पता चल सकता है किहड़े पातशाह दी बाणी है, लेकिन पढ़न लग्या ध्यान बाहर होवेगा, बाणी अंदर नहीं जाएगी।
इस वास्ते सारी जिंदगी पढ़न वाले भी किसी हद तक उत्थे दे उत्थे ही रहिंदे ने, परिवर्तन नहीं आउंदा, तब्दीली नहीं आउंदी। सुनना है, जबान बाणी उचारण कर रही है गुरु दी, मन सुन रहा है, ये बाणी जपी जा रही है। जप मन मेरे गोबिंद की बाणी, साधु जन राम रसन बखानी। बाणी दा जप भी सिमरन इस लंबे चौड़े चक्कर च ना पै जाना। अगर बाणी जपी जा रही है, ये सिमरन है, तो जपना की है? जबान उचारण करे मन सुने। थोड़ा जप बड़ा लाभकारी है, बहुता पढ़ना कोई लाभकारी नहीं। वक्त तो इतना लाभकारी हो सकता, बाणी याद हो सकती है, बाणी का पता चल सकता किहड़े अंग ते किहड़े पातशाह दी है। मनुख की जिंदगी कोई तब्दीली नहीं आएगी, पलटा आएगा। सुन ले, अगर ये धुन वापस जान लग पई है, ध्यान थोड़ा गहरा जान लग पे, ध्यान ते सवार होके धुन कंठ तक आ गई है, ऐसे मनुख नूं रस आवेगा, आनंद आवेगा। अगर रसना ते इस तरह का रस वस गया है, तो ऐसा मनुख कई दफा जो कुछ बोलता है हो भी जाता है। इस वास्ते धार्मिक जगत विच ऐसे मनुख नूं सावधान किया जाता है, अरल बरल ना बोलें, तेरा व्यर्थ बोलेगा किसी की जिंदगी तबाह कर देगा। ऐसा हो जाए। रसना ते जो वस गया, रसना शक्तिशाली हो जाती है। बाणी विच बड़ी बरकत ते ताकत आ जाती। कर्म खंड की बाणी जोर, ये जोर वाली हो जाती, ताकत वाली हो जाती। बड़ा लंबा चौड़ा निखेड़ा है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी। अगर ध्यान साधना करदे हैं, ध्यान होर गहरा चला गया, हृदय तक चला गया, वो धुन हृदय तक चली गई है, ऐसा मनुख ब्रह्मंड दे जो अनाहद नाद है उन्होंने सुनन लग पेगा। बिनवंत नानक गुरु चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। अनहद दियां शहनाइयां, अनहद दे वाजे। आहत अनाहत दो तरह के शब्द। आहत कहते हैं चोट नूं, भी इन्हें ते आहत पहुंचा दी, चोट पहुंचा दी। आवाज जिहड़ी दो चीजां दे चोट तो पैदा होए, जो साडे कंन सुनदे ने, ये आहत शब्द है। वाहिगुरु वाहिगुरु असी जो उचारण करने हैं, आहत शब्द है। पवन नाभि नाल टकरांदी है, धुन पैदा होंदी है, आहत शब्द है। चोट तो पैदा होंदा है। पत्थर नाल पत्थर टकरावे, पवन दरख्तां नाल टकरावे, पानी पत्थरां नाल टकरावे, धातु नाल धातु टकरावे, सोने नाल सोना टकराए, लोहे नाल लोहा टकराए। टकराओ तो जिहड़ी आवाज जिवें दो हत्थां नाल ताली वजदी है, इहनूं आहत शब्द कहंदे ने। अनाहत जो सारे ब्रह्मंड दे विच मौजूद है, चोट करके वो शब्द नहीं है, परमात्मा की आवाज है, ब्रह्मंड दे विच गूंज रही है। सुनाई क्यों नहीं देंदी? मन चुप करे तो सुनाई देंदी। इसे नु कहे वाजे नाद अनेक असंखां कहते, वावण हारे कहते, राग परिसों कईयन कहते, गावण हारे। वो आवाज संगीतमई है, गीतमई है। भगत सुन के बिस्माद दे चले जाते हैं। आहत दो चीजां दे टकराव तो, अनाहत जो ब्रह्मंड दे व्यापक है आवाज। दूर क्यों जाओ, सहजे सहजे नेड़े आ रही है। कह रहे हैं सारा ब्रह्मंड आवाज तो पैदा होया, धुन तो पैदा होया, धमाके तो पैदा होया। किसी वक्त फिर इसका जिक्र करांगे। वो मनन लग पैने। उत्पत परले शब्दे होवे, गुरबाणी ते कह रही है। ये उत्पत्ति शब्द तो है, धुन तो है। ब्रह्मंड की सिरजना धुन तो है, और धुन तो शब्द आया है तो फिर ब्रह्मंड दे धुन मौजूद है। जैसे मां बाप तो ये शरीर आया है, तो शरीर दे मां बाप दी अंश मौजूद है। महाराज कहते ने, पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। रामकली मल्ला पहला। पुरुष दे अंदर स्त्री है, स्त्री दे अंदर पुरुष है। मां बाप तो शरीर आया, दोवां दी अंश शरीर दे मौजूद है। पुरुष इस वास्ते पुरुष है, पिता दी अंश ज्यादा है, मां दी घट है।
इस्त्री सवास्ते इस्त्री है, मां दी अंश ज्यादा पिता दी घट है। मात्रा दा भेद, इहनूं कहंदे ने मात्रा दा भेद। ये मात्रा कई दफा प्राकृतिक नियम के मुताबिक घट वध जाती है। बेशतर पुरुष इस्त्री होंदे देखे गए ने, स्त्री पुरुष होंदी देखी गई है। चक्र चेन बदलते देखे गए और ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होया है। कबीर कहते ने इस तरह के घर में कई वसाए ने। कईयां दा प्यो बनिया, कईयां दा पुत्र बनिया, कईयां दा पति बनिया, कईयां दी पत्नी बनिया। हैरानगी होगी ये की आख रहे ने। एक दूजे दी विपरीत कशिश दे स्त्री पुरुष जीवते ने। पुरुष दे अंदर पुरुष दी कशिश नहीं आउंदी, स्त्री दी आउंदी है। स्त्री दे अंदर स्त्री दी कशिश नहीं आउंदी, पुरुष दी आउंदी है। ये पुरुष चाहे पिता है, भरा है, पति है, चाहे पुत्र है। नारी दे अंदर कशिश पुरुष दी आउंदी है, पुरुष दे अंदर कशिश नारी दी आउंदी है। नारी चाहे मां है, पत्नी है, बहन है या लड़की है, धी है। बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, भाई को अत भाई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ना, मासूम कन्या नूं पिता चंगा लगता है, प्यो चंगा लगता है। विपरीत दी कशिश वो मां दी तरफ इतनी नहीं लपकती, प्यो दी तरफ लपकती है। बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, भाई को अत भाई। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, विपरीत दी कशिश है। खिच विपरीत दी है और विपरीत दी जे कशिश है तो धार्मिक ज्ञान कहता है पुरुष मर के अक्सर अगला जो जन्म प्राप्त करेगा नारी का, नारी मर के अगला जन्म पुरुष का प्राप्त करेगी। अगर कोई पुरुष सही ढंग नाल जीवे है, ढंग नाल जीवे है, बिरध होंदे होंदे उंज नारी जैसा हो जाता है। ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲਤਾ आ जाती है, बर्दाश्त का मादा आ जाता है। अगर एक स्त्री ढंग नाल जीवी है, सही ढंग नाल जीवी है, बिरध होंदे होंदे पुरुष जैसी हो जाती है, पकड़ जकड़ वध जाती है, सुभाਅ ਵਿੱਚ सख्ती आ जाती है, बोलां ਵਿੱਚ कठोरता भी आ जाती है। मनोविज्ञान ऐसा कहता है, धार्मिक ज्ञान भी ये कह रहे हैं। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। मां बाप तो शरीर आया, दोहां दी अंश मौजूद है। आवाज तो शब्द तो सारा ब्रह्मंड आया है, ब्रह्मंड दे शब्द मौजूद है, व्यापक है। वो शब्द अनाहद है, चोट नाल नहीं है, व्यापक है ब्रह्मंड दे। वो संगीतमयी है, गीतमयी है। ध्यान हिरदे तक पहुंचदे हां, वाहिगुरू दी धुन हिरदे तक पहुंचदे हां, मनुख इस अनाहद नाद नूं सुणदा है। वाजे नाद अनेक अनसंखा, किसी नूं अनहद वाजा के। चेत अचेत मूड मन मेरे, बाजे अनहद बाजा। भगत कबीर। हर दूजे तीजे शब्द विच अनाहद नाद का जिक्र है। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूर है। अनाहद दे वाजे, अनहद दे वाजे। लेकिन अजे जप जारी है, वाहिगुरू उच्चारण हो रहा है, इनू सुन रहे है। सुनना इतना गहरा है कि आवाज और धुन हिरदे तक चली गई है। प्रेम दा जगत, भावना दा जगत, और ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनदा है। लेकिन ये धुन धुनी तक जावे। जिस नाभि तो धुन उठी सी, नाभि नूं धुन ही कहंदे ने। आवाज उत्थों उठदी है, हिरदे तक पहुंचती है, कंठ तक पहुंचती है, जबान बयान कर देंदी है। यही धुनी वापस जाके धुनी नाल टकरावे, होर गहरी चली गई है। ये धुन नाभि नाल टकराई है, नाभि पूरी खुल जाती है, जबान बंद हो जाती है। जबान वाहिगुरू वाहिगुरू नहीं करेगी। हुण एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुड़ जन्म ना। ऐसा मनुख समाधि लीन हो जाता है। ऐसे मनुख नूं कहंदे ने कपाट खुल गए, नाभि खुल गई। आज काल खुले तेरी गांठड़ी। ये गंढ, ये नाभि दो घटनावां नाल खुलदी है। एक अंतिम समय, मौत दे समय खुलदी है। आखिरी प्राण जद निकलदा है, आखिरी प्राण आयुर्वेद आचार्य ते धर्म ग्रंथ नाभि दे च मंनदे ने।
आखिरी प्राण, हत्थां चों प्राण निकल गए, हथ सुन्न हो गए, पैर सुन्न हो गए, जबान सुन्न हो गई, ये नहीं बोल सकता, अखां सुन्न हो गई, नहीं देख सकता, पर मरिया नहीं अजे। आखिरी प्राण नाभि च, ते आखिरी प्राण रुखसत हो रहा है। पहचान किस तरह होती है? गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं उसकी हालत यह होती है, हथ मरोड़े, तन कपे, स्याऊ होआ सेत, इंज मुठियां बंद करे ते दंद वजन, कंबनी छिड़े, समझ लो आखिरी प्राण जा रहे हैं। ये आखिरी प्राण नाभि च जाता है, नाभि पूरी खुल जाती है। एक मौत दी चोट नाल आखिरी प्राण जब निकलदा है, ये नाभि खुलदी है। एक धुन दी चोट नाल वाहिगुरु वाहिगुरु जो जप रहे है, ये नाद, ये आवाज जे धुनी नाल टकरा गई, ये धुनी पूरी खुल जाएगी, जबान ते बंद हो जाएगी। ऐसा मनुख वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं जपेगा, ऐसा मनुख वाहिगुरु दा रूप हो जाता है। वाहिगुरु उसके अंदर चलता है, वो वाहिगुरु दे जीण लग पैंदा है। लेकिन जिस वक्त ये नाभि पूरी खुलती है, हालात उसदे भी होई होंदे ने, मुठियां बंद होंदियां ने, कंबनी छिड़दी है। कंबदे होए मोहम्मद साहब गार तो घर दे आए सन, खदीजा ने पता नहीं कितने कंबल पा दिते सन। ये की हो गया? माता तृप्ता वैद नूं बुला लियाई सी, पता नहीं मेरे पुत्र नूं की हो गया, कंबनी छिड़िए, मुठियां बंद हो गई, दंदियां वज रही ने, घबरा के वैद नूं बुला लियाई सी। उसे नूं मेरे पातशाह ने कहा, वैद बुलाया वैदगी, पकड़ डंडोले बां, पर भोला वैद न जानी, करक करे जे मैं। खेड कुछ हो रहे, इनू समझ नहीं, इनू पता नहीं। शेख सादी दी भी ये हालत हुई, मां बुला ले आई सी तबीब नूं। शेख सादी ने भी उसनों कहा, असरे बाली ने मन, बरखैज ए नादां तबीब, दर्द मंदा इश्क दा दारू बजुज दीदारे नेस्त। ए नादान तबीब, तैनों नहीं समझ एक घटना की घटी है, ये खेड की वरती है, ये भाणा की वरते है, तैनों कुछ नहीं पता। तू शरीर शास्त्री जरूर है, मेरी कंबनी वेख के, मेरे शरीर दे हालात वेख के तू अपने ढंग नाल अंदाजा लाएगा, पर मैं शरीर तो अगे चला गया। असरे बाली ने मन, बरखैज ए नादान तबीब, ए नादान तबीब, छड़ मेरी बां, ये तेरे वस दी गल नहीं है। ये हालत जदों होंदी है, ऐसा मनुख समाधि लीन हो जाता है, अठे पैर वो ईश्वर दे जीवदा है। ऐसे मनुख नूं कोई पागल कह सकता है? भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। कहंदे ने नाभ खुलदे ये घटना घटी मंसूर दी, ओदी जबान तो निकलिया अनल हक, अनल हक। हुण भारत विच अगर कोई कहे अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हो गया, तो इसनूं बुरा नहीं मनांदे, ये शिखर दी अवस्था है। जैसे कबीर कहंदे ने, कबीर जाको खोजते, पाया सोई ठौर, सोई फिर के तू भाया जाको कहता और। जिन्हों मैं होर होर कहंदा सी, वो ते मैनू अंदरों लभ्या, वो ते मैं खुद हां। मैं राम दा रूप हो गया, राम कबीरे भेद ना भाई। भारत विच ऐसा मनदे ने, लेकिन मिस्र दे इजिप्ट दे उन्हें क्या अनल हक, उसदा मुर्शद सी जुनैद, उन्हें आखे मंसूर अज ते आखे ही मेरे डेरे तू आखे, बाहर किधरे नाख बैठे, नहीं तो कुफर दे इल्जाम में पकड़िया जाएगा। मंसूर कहने लगा, अच्छा नहीं आखांगा। पता है जुनैद ने की आख्या, खुदा दी कसम खा, नहीं कहेगा, बिल्कुल नहीं कहेगा, कसम खुदा नहीं खावांगा, नहीं कवांगा, खा ली कसम खुदा दी। 2-4 दिन लंघे, वक्त दे हुक्मरान ने सारे फकीरां नूं बुलाया सी, कारे दी सारे फकीरां नूं, जिहड़े चंगे चंगे फकीर उलमा सन,
जुनैद नूं भी बुलाया शाम दी दावत ते खाने ते। जैसे जुनैद जान लगा ते मंसूर नूं कहण लगा, बेटा रोटी ते तू भी खानी आउणी आ, चल शहनशाह दी दावत है, बुलाया है फकीरां नूं, तो मेरे नाल चल। चल पिया, मुरशद दा हुक्म सी, चल पिया। दस्तरखान ते सारे फकीर बैठे ने, अंदाजन 50-55 दे करीब, लंबा दायरा। शहनशाह भी बैठा है। हुण एक बादशाह ते इतने फकीर होण कुदरती गल है, रब्बी गल चलेगी। वारी वारी फकीर विचार वटांदरा कर रहे हैं, खुदाई गल्लां कर रहे हैं। सुनदियां फिर ताब नहीं रख सकिया। मंसूर मुंहों निकल गया, अनल हक, अनल हक, अनल हक। कुफर दे इल्जाम दे बादशाह ने पकड़वाया। ये ते काफर। जुनैद नूं भी डांटिया, तू नाल काफर रखदा है, इस तरह दे बंदे नाल रखदा है। 16 दिन मुकदमा चले ते 16वें दिन सजा की सुनाई, इनू सूली ते चाड़ दो ताकि आइंदा कोई काफिर ना बने। सरेआम सूली ते चाड़ना, बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। पहुंचया जुनैद भी, इतिहास कहता है मुरशद भी पहुंचया। मंसूर दे कोल गया। पता है कि उसने आख्या, ऐ मेरे बच्चे, आखिरी अनुभव मैं तेरी झोली च पावां। पागलां दी भीड़ दे इतना सियाणा हो जाना भी पागलपन है, पागलपन है। मूर्खां दी भीड़ दे इतना अकलमंद हो जाना, यह भी एक मूर्खता है। गुनाहगारां दी भीड़ दे इतना पुनीत हो जाना, पवित्र हो जाना, यह भी एक गुनाह है। ऐसा मैनू दिखाई दे रहा है। पागलां दी इतनी वड्डी भीड़, तू कल्ला मैं नहीं बचा सकता तेनू, मैं नहीं बचा सकता। मुरशद ने कदमां दे सजदा कीता। मैं तेनू दसिया, तू सुन के पहुंच गया, पर मैं दसन वाला जे रस्ते च नहीं पहुंचया। मैं तेरे कदमां ते सजदा करदा। तेरे अंदर रब बोलदा है, तू रब नू सुनदा। तू शरीर तो उच्चा उठ गया, ये जगत नू नहीं पता। भावें तेरे शरीर दे टुकड़े करनगे, तू ते शरीर तो उच्चा है, पर ये जगत नू कुछ नहीं पता। पागलां दी भीड़ है। मुख्तसर में अर्ज करा, अनल हक, उसने ऐसी आवाज सुनी, अहम ब्रह्मस्मि, कोई इस तरह सुनते ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, सुन रहे हैं, प्राणा चल रहे हैं। बहुड़ जन्म नाम, ये आवाज परमात्मा दी होंदी है, व्यापक है। ध्यान किथे जोड़ना है, मैं फिर दोहरावां ते समाप्ति करा। धुन में ध्यान, ध्यान में जाने। धुन दे च ध्यान जोड़ना है, वाहिगुरु वाहिगुरु उच्चारण करना है, इहदे च ध्यान जोड़ना है। कठिनाई की है, ध्यान क्यों नहीं जुड़दा, कारण की ने? एक कारण मैं थोड़े सामने कल रखने ने, क्योंकि समा हो गया। इस रस्ते की सारी जानकारी थानू होनी चाहिए। ते मेरा कोई ऐसा दावा नहीं कि मेरी ये अवस्था मैं स्टडी की थी, मैं पढ़े, मैं थानू एक पाठी की तरह सुना रहा। खेड ए है, असलियत ए है। और ये इतना औखा कम है, इतना औखा कम है। 10,000 सतसंगी उन किधर एक कद नू समझ पैंदी है, ते जब समझ भी पै जाए ते फिर जदों करदा ते उन्हों असली औखियाई दा उस दिन पता चलदा है। ये ते औखण औखा, साचा ने तो बड़ा औखा काम है। असीं ते इवें बच्चियां दी खेड समझी। रूहे जमीन दे च इतना कोई औखा काम नहीं जितना ध्यान साधना, ध्यान नू अंदर ले जाना औखा काम है। आखण औखा, साचा ना। धुन नू फिर धुनी तक ले जाना है, कठिन है कम। शब्द नू अंदर ले जाना, किथे तक ले जाना? जिथों उठे है, नाभि तो उठे है, धुनी तो उठे है, धुनी तक ले जाना है। जिन्होंने असी अभ्यासी कहने हैं, ये बड़े अभ्यासी ने, यही करते हैं और की करते हैं। और जे धुनी खुल गई है, नाभि खुल गई है,
ऐसे मनुख दी तर्ज जिंदगी समाज नाल मेल नहीं खावेगी। समाज पागल कहेगा। बड़े बड़े अवतारी पुरुष संत वक्त सिर ठुकराए गए ने। कबीर नूं पागल कह दिता है। ये थोड़ी गल नहीं है। नामदेव की जो हालत हुई, रविदास की जो हालत हुई, इतिहास के सारे पन्ने ने इस वक्त बयान करने का समा नहीं। समय ने उस समय ते नहीं कबूल किया। टैगोर ठीक कहता है, संत ते अवतार जद होंदा है समझिया नहीं जाता, ते जब थोड़ी जिहियां लोकां दी समझ बनती है, कुछ पता चलता है, उदों होंदा नहीं। टैगोर इंज कहता है, क्योंकि खुद भी साधना करता सी। वो निरा कवि नहीं सी, संत कवि सी। तीन कवियां नूं लोकी संत कवि कहते हैं। एक पंजाबी दा, एक उर्दू फारसी, एक बंगाली संस्कृत ते ब्रिज भाषा। ब्रिज भाषा ते बंगाली दे कवि राविंद्र नाथ टैगोर, पंजाबी दे संत कवि भाई वीर सिंह, उर्दू फारसी दे फकीर शायर डॉक्टर मुहम्मद इकबाल। इन्हां तिन्हां नूं इक्को ही थां ते रखदे ने। ये संत कवि ने, ये फकीर शायर ने। इन्हां दे बड़ी भारी गहराई है। राविंद्र नाथ टैगोर कहते हैं, सन भगत अवतार जद होंदा समझिया नहीं जाता। जद किधरे लोकां दी थोड़ी बहुत समझ बनती है, उन्हां दे बोलां नूं पढ़ पढ़ के सुन के, उदों होंदा नहीं। ये बहुत वड्डी सच्चाई टैगोर ने जगत के सामने जो है रखी है। हुण ध्यान धुन दे क्यों नहीं जुड़दा, कारण की है, ये खुलासा मैं कल तुहाडे सामने रखांगा। भावें फिक्का मजमून है, उन्हां लई लाभकारी है जो अभ्यास कर देना। बाकियां लई ते इंज हो गए, पता नहीं की आखदा पिया। बस आ गए, मत्था टेक लिया, चले गए, वाग सुन लिया, चले गए, थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लिया, चले गए। ये कर्म कांड है। ये इस तरह है जिवें बच्चे नूं खिडौणियां दी लोड़ है, खेडदा पिया, लोड़ है। पर बच्चे नूं लोड़ है, जवान भी खिडौणियां नाल खेडे और उन्हां खिडौणियां नाल जद 5 साल दा सी खेडदा सी। ना अभ्यासी एक ऐसी स्टेज ते पहुंच जाता है, कर्म कांड नहीं रहिंदा, छुट जाता है। अगर कर्म कांड छुटिया नहीं 10 साल 20 साल दे, तो यह बोना रह गया, विकास नहीं होया, तरक्की नहीं हुई। ये तो बोने दा बोना रह गया। किसी दी अकल नहीं वधदी, किसी दा शरीर नहीं वधदा। ऐसे बोने ते थोड़े ने जिन्हां दे शरीर दा विकास नहीं होंदा, बहुत थोड़े ने। पर ऐसे बोनियां नाल समाज सारा संसार भरिया पिया जिन्हां दी अकल दा विकास नहीं होंदा। खास करके धार्मिक अकल उत्थे दी उत्थे रुक जाती। तो मैं फिर दोहरावां, जपो त एको नामा अवर निराफल कामा। सारे धार्मिक कर्म निष्फल समझ ले अगर तू जप नहीं कर रहा। जपो त एको नामा अवर निराफल कामा। जप दे च बाधा की है, ध्यान टिकदा क्यों नहीं। ये जो गुरु नानक देव जी महाराज कारण दसदे ने एक पाठी की तरह पढ़ के, बाकी विचारा मैं कल थानू सरवण करावांगा। इत्थे ही समाप्ति, समा काफी हो गया। बुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।